आत्मा ही अपने सुख और दुख का कर्ता है तथा आत्मा ही अपने सुख और दुख का नाशक भी। अच्छे मार्ग पर चलने वाला आत्मा मित्र है और बुरे मार्ग पर चलने वाला आत्मा शत्रु। महत्वपूर्ण बात महावीर ने कही कि आप ही अपने शत्रु हो, आप ही अपने मित्र। कोई दूसरा शत्रु नहीं है और कोई दूसरा मित्र भी नहीं। दूसरे से छुटकारा हमारा हो जाए, इसकी चिंता ही महावीर को है। दूसरे पर हम जिम्मेवारियां रखना छोड़ दें, ये सारे उनके वचनों का सार है और सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लें। महावीर कहते हैं कि जब तुम ठीक मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने ही मित्र हो, और जब तुम गलत मार्ग पर चलते हो तो तुम अपने ही शत्रु हो। इसे हम थोड़ा समझें। अगर मैं किसी पर क्रोध करता हूं तो पता नहीं उसे दुख पहुंचता है या नहीं, ये कोई पक्का नहीं है, लेकिन मुझे दुख में देता हूं, ये पक्का है। अगर मैं महावीर को गाली दूं तो महावीर को कोई दुख नहीं पहुंचता, लेकिन गाली देने में मैं तो पीड़ित होता ही हूं, क्योंकि गाली शांति से नहीं दी जा सकती। उसके लिए उबलना और जलना जरूरी है, रातें खराब करना जरूरी है, आगे पीछे दोनों तरफ चिंता, बेचैनी, जलन, क्योंकि तभी वो जलन और बेचैनी ही तो गाली बनेगी। वो जो मेरे भीतर पीड़ा होगी वही जब इतनी भारी हो जाएगी कि उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, तभी तो मैं किसी को चोट पहुंचाऊंगा। ध्यान रहे, जब मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं तो खुद को चोट पहुंचाए बिना नहीं पहुंचा सकता। असल में जब भी मैं किसी को चोट पहुंचाता हूं उसके पहले ही मैं अपने को चोट पहुंचा लेता हूं। मेरा घाव भीतर ना हो तो मैं दूसरे को घाव करने जा नहीं सकता, घाव ही घाव करवाता है। कभी सोचें कि आप बिल्कुल शांत, आनंदित और अचानक किसी को गाली देने लगे तो आपको खुद हंसी आ जाएगी कि क्या हो रहा है, और दूसरे को भी गाली मजाक मालूम पड़ेगी, गाली नहीं मालूम पड़ेगी। गाली की तैयारी चाहिए, उसकी बड़ी साधना है। पहले साधना पड़ता है, पहले मन ही मन उसमें काफी पागलपन पैदा करना पड़ता है, पहले मन ही मन सारी योजना बनानी पड़ती है। और जब आप इतने तैयार हो जाते हैं भीतर के अब विस्फोट हो सकता है, तभी कोई बम ऐसे ही नहीं फूटता, पीछे भीतर बारूद चाहिए। असल में बम फूटता ही इसलिए है कि भीतर विक्षिप्त बारूद मौजूद है।